चाय बनती है, तब तक ये सब हटा देती हूँ। यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है और कंबल धुलकर आ गए थे और ये बथुआ साफ़ किया था तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और कंबल भी आज सूख गए हैं, तो हल्की सी धूप निकली थी तो फिर कंबल भी छत पर डाल दिए थे तो सूख गए हैं, तो इनको भी अब बिछा दूँगी। क्योंकि ऐसे चादरें बहुत ठंडी लगती हैं। कल भी गर्म चादर थी वो बिछाई ली थी लेकिन वो छोटी पड़ जाती है, तो इसको कूड़े को पहले भर देती हूँ थाली में। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है शाम का वक्त, तो आज का वीडियो मैंने शाम से स्टार्ट किया है। तो सब्ज़ी काट ली, सब्ज़ी में बनाऊंगी फूल गोभी की सब्ज़ी और थोड़ी सी दाल दोपहर की रखी हुई है और बथुआ उबाल लिया है तो उसका रायता बन जाएगा। और शाम की चाय बनाई थी वो भी पी ली है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कपड़े सूख गए थे गरम जो धोए थे, तो उनको बक्सों में रख दिया, क्योंकि बाहर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ लगता है, इसीलिए नीचे उतार के रख लिए थे दोनों बक्से गर्म कपड़ों के लिए। क्योंकि कोई अलमारी नहीं है, वजह से बहुत दिक्कत होती है, फैला हुआ लगता है कमरा। तो फिर डेली के जो ऊनी कपड़े हैं वो इसी में ही रखती हूँ, धोकर इसमें रख देती हूँ और एक आध स्वेटर वगैरह ऊपर रहता है, नहीं तो फिर सारे इसी में ही रख देती हूँ। और वही देख रही थी मैं, ठंडे तो नहीं है। तकिया के कवर भी सारे सूख गए हैं, तो कुशन के कवर, तकिया के कवर सारा ही धोया था, कंबल वगैरह। तो आज ये सूख गए हैं तो इनको भी मैं कवर चढ़ा देती हूँ इस पर, क्योंकि ऐसे ही पड़े हुए थे। ये भी इतने हल्के हैं, फिर भी इनको सूखने में भी 2 दिन लग गए, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि कपड़े डायर करने के बाद भी जल्दी नहीं सूख रहे हैं। और सूती कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं सूख रहा है, ऊनी तो तब भी सूख जा रहा है, सूती कपड़ा तो कई कई दिन तक लग जाते हैं। और जीन्स का तो पूछो ही मत ना, बस पड़ी ही रहती हैं। सूखने के बाद भी इतनी आजकल कपड़े ठंडे लगते हैं, इतने ठंडे होते हैं कि ऐसा लगता है कि सूखे ही नहीं, बिल्कुल गीले हैं। और सूख जाते हैं पर ठंडे तो रहते ही हैं, क्योंकि अगर धूप लगे तो थोड़े से कपड़े गर्म से हो जाते, लगता है कि सूख गए हैं। और फ्रेंड, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, काम तो कोई नहीं रुकता है, सारे ही काम होते हैं। कपड़े तो रोज़ ही धुलते हैं, क्योंकि अगर नहीं धो तो फिर स्टाक हो जाएगा, तो धोने में भी टाइम लगता है, फिर सुखाने के लिए उतनी जगह भी चाहिए होती है। तो डेली धोती ही रहती हूँ कि सूख ही जाएंगे, पड़े रहेंगे तो फ्रेंड्स, कमरे का सारा काम कर दिया था, बिस्तर वगैरह भी सही करके आ गई थी किचन में, क्योंकि नंदिनी के पापा आ गए हैं तो बनाऊंगी खाना। तो गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और रायता बनाया है, और इधर बथुआ का ही आटा माड़ा है, तो बथुआ उबाल के रख दिया था। और जब आए हैं तभी पीसा है, कि पता नहीं था सादा खाएँगे या बथुए के खाएँगे, तो फिर आ गए थे, उसके बाद ही मैंने पीसा था और आटा लगा कर पराठे सेकने लगी हूँ। तो सबको गरम गरम सेक के खिला दूँगी। और आजकल पता नहीं कितना भी थोड़ा सा आटा लगाओ, लेकिन फिर भी आटा आजकल बच जा रहा है, खाना भी ढंग से नहीं खाया जा रहा है ठंड की वजह से। और रायता लगा दिया है, उधर गोभी तो पहले लग जाएगा ठाकुर जी का भोग, उसके बाद लगा दूंगी नंदिनी और नंदिनी पापा के लिए खाना, तो वो लोग गरम गरम खाना खा लेंगे। वहाँ के लोग बथुआ कम तौला, हमने उस दिन पता ही हमारे इधर कांटा गिरा जा रहा था। बूढ़ा सिखाना है, सुबह घर जाना है। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो को मैंने फिर एंड नहीं कर पाई थी, और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो मॉर्निंग का समय हो रहा है, आज कपड़े धोने हैं फिर से, क्योंकि कल थोड़ा सा आलस कर गई थी, नहीं धोए थे, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो आज 2 दिन के कपड़े हो गए हैं। और नंदिनी नहा कर आ गई थी तो पूजा करने बैठ गई थी, क्योंकि कपड़े धो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और आजकल पता नहीं क्या हो गया, जल्दी जल्दी से हाथ में चलते हैं, नहीं तो मैं अपना काम बहुत जल्दी से निपटा लेती हूँ। और
इधर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। 9:30 बजने का समय हो गया। मौसम की इतनी ख़राब हालत है कि लग ही नहीं रहा, कहीं धूप के आसार ही नज़र नहीं आ रहे हैं कि धूप निकलेगी। और कितने दिन हो गए, 15 दिन हो जाएंगे, धूप तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। और दिन भर ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ़ सी गिरती रहती हो, हल्की हल्की सी। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है हमारे यहाँ तो। और कपड़े धुल गए थे तो इनको हाथ से ही धोया है, गुनगुना पानी कर लिया था तो उसमें भिगो दिए थे थोड़ी देर, तो अच्छे से साफ़ हो गए, क्योंकि ठंड में तो हाथ बिल्कुल चल नहीं रहे। और मशीन ने तो ठंड में धोखा दे दिया है। अच्छी खासी चल रही थी, काम हो जाता था, लेकिन अब अभी उसको सही नहीं कराऊंगी, क्योंकि अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे सही कराए हुए मुझे, और फिर से ख़राब हो गई। और अच्छा खासा पैसा उसमें भी लग गया था, फिर से जो नहीं नुकसान कर दिया है। तो आ गई थी नहाकर, तो अब बनाऊंगी चाय अपने। और ये शाम से वीडियो फिर से मैंने स्टार्ट की थी, तो बनाने जा रही हूँ कुशन। तो कुशन के कवर तो मैंने मंगा लिए थे, पर कुशन अभी तक नहीं बनाए थे। तो आज नंदनी से फोम मंगा ली है, तो आज घर पर ही कुशन बनाऊंगी। पहले मैंने अपने लिए बनाए थे, तब भी घर पर ही बनाए थे, तो अब मुझे देने के लिए बनाने हैं गिफ्ट में, तो बस उसी लिए बना रही थी। और ये कपड़ा मेरे पास काफ़ी रखा हुआ है, तो इसी को ज्वाइंट कर लूँगी और इसी में ही फोम भर दूँगी। और नाप से ही बना रही हूँ, जितने कवर आए हैं 16 बाई 16 के, तो उतने ही हिसाब से बना रही हूँ मैं ये कुशन, जो इसमें फोम भरूँगी। तो अभी आपको दिखाती हूँ कुशन बना के कैसे बनाया मैंने। तुझे दर्द हो रहा है ना, इसीलिए आज एक ही जगह पे जाएंगे। खुश हो जा और जा तैयार हो जाओ। ये राजकुमार फिर से नाटक कर रहा है क्या? तो फ्रेंड्स, काम करती जा रही थी और टीवी देखती जा रही थी, तो यहाँ पर चल रहा था सावधान इंडिया। नंदनी बहुत गौर से देख रही है। तो इसमें एक बच्चा था, उसकी दादी ही उसे चोरी करवाती थी, शादी में ले जाती थी। बच्चे के माँ बाप नहीं थे, शादी में ले जाती और उसको अच्छे से कपड़े पहना कर ले जाती थी, और उसी में ही सारे जेवर गहने लोगों के चुरा कर ले आता था। बच्चा बेचारा बहुत परेशान था, तो वही नंदनी बहुत गौर से देख रही थी। यहाँ पर कवर भी बनकर तैयार हो गए थे मेरे। तो एक फोम मंगाई थी नंदनी से, तो बस इसी को भरूंगी अब इन कुशन में। तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, घर पे ही आराम से बन जाते हैं। तो आधा किलो से भी ज़्यादा है ये फोम। टॉल से आती है ये वाली फोम। एक होती है ना सीट वाली आती है, जो बैग वगैरह में लगती है, तो ये वो वाली तो नहीं है। इसको भरने के लिए आती है, तकियाँ बनती हैं इनसे, गद्दे बनते हैं। तो बस यही वाली मंगवाई थी। जब मैंने बनाए थे पहले, तब भी यही मंगवाई थी। तो नंदनी को बहुत शौक लग रहा था, फिर से आ गई है भरवाने के लिए। काफ़ी देर से इंतजार में बैठी थी कि मम्मी जल्दी से सिलो फिर भरें। तो कह रही थी मम्मी सिलती जाओ आप, मैं भरती जाओ। मैंने नहीं बेटा, रुई को बराबर जो फोम है ना, उसको बराबर से कर लेंगे। 5 हिस्सों में 5 बनाने हैं, तभी भरेंगे। तो बस उसी के 5 हिस्से कर रहे थे कि किसी में ज़्यादा किसी में कम ना रहे। ऐसे तो अंदाज आ जाएगी, पर वैसे भरते तो फिर ज़्यादा ही अंतर पड़ जाता। तो यहाँ पर भरने स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। तो इनके ऊपर से जो मुँह सिलना है, इनका ऊपर का जो हिस्सा सिलना पड़ेगा, तो वो मैं हाथ से ही सिल दूँगी, या मशीन चला दूँगी, नहीं तो फिर हाथ से सुई से सिल दूँगी। आराम से सिल जाते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है हाथ से भी सिलने में, इसलिए अब इनको हाथ से ही सिल दूँगी। और मैं इसके लिए, कपड़ा तो मेरा नया है, लेकिन ये मेरा कपड़ा जब सिलाई करती हूँ बच जाता है, तो बस वही वाला है। तो मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ, आराम से रख लेती हूँ कि कभी ना कभी कोई चीज़ काम आ जाती है। तो देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं इसके। और अभी ऊपर के कवर भी दिखाऊंगी आपको लगाकर। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको ऊपर से बंद नहीं किया था, एक सेफ्टी पिन लगाकर पहले मैंने चेक कर लिया था कि फिट बने हैं कि नहीं, वरना तो फिर कवर अगर बड़ा हो जाता तो फिर भागे भागा घूमता कवर, इसलिए फिर मैंने चेक करके देख लिया था, तो सारे सही हैं। तो इनको सबको मैंने हाथ से सिल दूँगी अब। और उन दोनों का मुंह बंद कर दिया है, और इसको भी ऊपर से बंद कर दूँगी, सिल दूँगी।
तो फ्रेंड्स कुशन बनकर हो गए थे तैयार, तो फिर से लग गई थी खाने में, क्योंकि 8 बज गए हैं। काम करते करते समय पता ही नहीं चलता, खाली बैठे हो तो समय नहीं कटता है, और अगर कोई काम करने बैठ जाओ तो फिर समय का पता ही नहीं चलता है। तो 2 शिमला मिर्च रखी हुई हैं, और देखा तो मैंने काफ़ी दिन से आई रखी थी, पर देखा तो ख़राब हो गई थी 2 मिर्चें। तो बस इन दोनों मिर्चों को ही बना दूँगी नंदिनी के हिसाब से। और हम लोगों के लिए तो दोपहर की दाल और थोड़ी सब्जी रखी हुई थी, और नंदिनी को शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शिमला मिर्च को छौंक दिया है। लहसुन प्याज नहीं डाला है, बस नॉर्मल सादा ही बनाई है। और दूध आ गया है, तो दूध को भी छान कर खौलने के लिए रख दूँगी। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनकर हो गई तैयार, पक गई है अच्छे से, आलू भी गल गए हैं, शिमला मिर्च भी। तो इसमें सौंफ, धनिया और अमचूर पाउडर नहीं डाला था, तो वो डालकर थोड़ी देर इसको चलाकर फिर हटा दूँगी। और दूध खौलने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा आटा लगाऊंगी अभी, और ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि दोपहर की थोड़ी दाल और सब्ज़ी रखी, तो बस उसी से हो जाएगा। तो फ्रेंड 9 बजने वाले हैं और जाना है बाज़ार, तो इतना लेट हो गया। देखूँ मार्केट खुली मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कल संक्रांति है, तो थोड़ा बहुत सामान लाना है बाने के लिए। और जब काम होता है तभी नंदिनी के पापा लेट हो जाते हैं, लेकिन देखती हूँ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल देखा जाएगा। फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत भयंकर हो रहा है कि बाहर का दिख भी नहीं रहा है। देखो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भयंकर हो रहा है। और आज मुझे नंदिनी के साथ जाना है। लग रहा है ऐसे बर्फ़ सी गिर रही हो नंदिनी। हाँ बैठ गई हूँ। लग रहा है ऐसे बर्फ़ सी गिर रही हो नंदिनी। हाँ बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स सारा बाज़ार बंद हो चुका है, बस 1-2 चीज़ ही मिल रही हैं, देखते हैं वो भी। पापा तो फ्रेंड बायने का सामान ले लिया था, तो अभी आपको दिखाऊंगी क्या लिया। दुकान तो बंद हो चुकी थी, बस साइड से शटर खुला हुआ था, बस वहीं से फिर उन्होंने सामान दे दिया। और उसके बाद पहुंच गए हम, ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वाला रोड है, तो ये दुकान खुली मिल गई थी, वहाँ से भी थोड़ी शॉपिंग कर ली थी। मैंने कहा भी था कि दुकान बंद हो गई होगी, लेकिन कहीं चलो देखते हैं, तो खुली मिल गई, तो थोड़ा सा सामान ले लिया। दुकान बिल्कुल बंद, मतलब सामान इनका अंदर रख गया था सारा, जो बाहर लगाते हैं, तब भी उनने फिर दिखा दिया, लेकिन काम जो घंटों का था वो मिनटों में ही हो गया है। तो शॉपिंग कर ली है और चल दी घर के लिए। और रास्ते में आए थे तो फिर रेवड़ी भी लेनी थी कल के बायने के लिए, तो वो भी ले आए हैं। और नंदिनी यहाँ पर बहुत खुश हो रही हैं शॉपिंग करके, इन्हें बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में। मतलब भतीजा हमारा, अब पसंद किसने करा? नंदिनी पसंद कर रही थी, अब मैं पीछे खड़ी रह गई। ये देखो। तो फ्रेंड्स कल के बायने के लिए मैं स्टील की गुल्लक लाई हूँ, तो इन्हीं को मिनसूंगी। तो 14-15 पीस लेकर आई थी, और एक जाली लाई थी जिस पर रोटी या कुछ भी चीज़ आप सेक सकते हैं, बैगन वगैरह। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे आप सबको।